हाय एवरीवन। वेल आज मैं एक ऐसे एसेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज या फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर कोई भी लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, एंड दैट इज गोल्ड या फिर गोल्ड की ज्वेलरी। मगर जब भी हमें कोई अर्जेंटली कैश की नीड होती है तो हम जो बेस्ट डिसीजन होते हैं उस टाइम पे वो क्या लेते हैं? हम अपनी जो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है दैट इज गोल्ड, उसको हम बेचने का डिसीजन लेते हैं। बट इज इट द बेस्ट डिसीजन यू कैन टेक एट दैट टाइम? मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट डिसीजन नहीं होता। हाउ? लेट्स ब्रेक इट डाउन इन टुडेस वीडियो। अब जो कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग या मेजॉरिटी ऑफ लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब उनको कैश की जरूरत होती है तो अपनी वो ज्वेलरी को बेच देते हैं, जो कि आप इस डिसीजन को रिग्रेट करने वाले, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो गोल्ड है बहुत ज्यादा एप्रिशिएटिंग एसेट है, तो इसकी जो वैल्यू आने वाले टाइम में वो बढ़ती ही बढ़ती है। तो आप अपने डिसीजन को रिग्रेट कर सकते हो। एंड ऑल्सो जो ज्वेलरीज होती हैं, जो गोल्ड की ज्वेलरीज होती हैं, उसके साथ जो इंडियंस होते हैं स्पेशली उनकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं या फिर जो उनके सेंटिमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो वंस इट्स गॉन फॉर एवर। अब जो बेटर और स्मार्टेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है इस टाइम पे वो ये हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग योर ज्वेलरी आप उस ज्वेलरी पे एक लोन ले सकते हो, आप एक उस ज्वेलरी पे गोल्ड लोन ले सकते हो और उससे आप अपनी जो कैश की नीड है उसको फुलफिल कर सकते हो। तो हियर हाउ इट वर्क्स। आपने किसी बैंक को अपनी ज्वेलरी को प्लेज करा और वो बैंक आपको कैश प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ योर ज्वेलरी, और वो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफ चार्ज करेगा। अब ये जो डिसीजन होता है कि आपको अपनी जो ज्वेलरी है उसको प्लेज करना है इंस्टेड ऑफ सेलिंग, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैजिक पार्ट ऑफ दिस थिंग। आपने गोल्ड लोन लिया। अब गोल्ड लोन एज यू ऑल नो कि गोल्ड जो है उसकी जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट होती है ओवर द टाइम। अब क्या होगा कि जो आपका इंटरेस्ट है, जो बैंक ने आपके ऊपर चार्ज करा इंटरेस्ट, तो आप उस इंटरेस्ट को इजीली पे ऑफ कर पाओगे थ्रू द वैल्यू जो आपकी एप्रिशिएट हुई है गोल्ड में। अगर आपकी गोल्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि अगर आपकी जो एप्रिशिएट हो रही है वैल्यू वो उसको इंटरेस्ट पे कर सकती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका गोल्ड की ज्वेलरी है वो अपना जो इंटरेस्ट है जो बैंक ने हम लोगों पे दिया है वो उसको ऑटोमेटिकली पे कर पा रही है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं आप अपनी ज्वेलरी को प्लेज करते हो तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर डिसीजन होगा इंस्टेड ऑफ कि अगर आप अपनी ज्वेलरी को बेच रहे हो, क्योंकि आप अगर अपनी ज्वेलरी को बेच रहे हो तो वंस इट्स गॉन फॉरएवर। लेकिन अगर आप उसको प्लेज करते हो और अगर आपके पास एक अच्छा रीपेमेंट प्लान है तो आप अपनी जो कैश की नीड है उसको भी फुलफिल कर दोगे, और जब आप अपने जो लोन है उसको रीपे कर दोगे तो आपको जो उसकी ज्वेलरी है वो आपको वापस मिल जाएगी। बिफोर यू प्लेज योर ज्वेलरी टू एनी बैंक, आपको ये 2-3 चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो जो पहली चीज होने वाली है वो रहने वाली है कि टू कीप कंपेयरिंग इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी बैंक्स, मगर देयर आर सम बैंक्स हु चार्ज कंपैरेटिवली मोर ब्रोकरेज देन अदर बैंक्स। तो आपको ये सारा कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। और जो दूसरा आपको चीज दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि आप जिस बैंक को अपनी ज्वेलरी प्लेज कर रहे हो मेक श्योर आपको ये करना पड़ेगा कि वो एक काफी ट्रस्टेड बैंक है और काफी ज्यादा ऑथेंटिक बैंक है, क्योंकि इससे जो आपका जो ज्वेलरी है उसकी जो सर्टेनिटी है वो ज्यादा हो जाती है, वो आपकी ज्वेलरी कंपैरेटिवली सेफर रहती है। और जो तीसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि आपके पास एक प्रॉपर रीपेमेंट प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक प्रॉपर रीपेमेंट प्लान नहीं होगा तो देयर इज अ हाई चांस कि आप अपनी जो ज्वेलरी है जिसपे आपने लोन लिया है आपकी वो ज्वेलरी हमेशा के लिए जा सकती है अगर आप उस लोन को रीपे नहीं कर पाए तो। फिर आपको क्या लगता है कि ज्वेलरी को बेचना या फिर ज्वेलरी को प्लेज करके उस पर लोन लेना क्या बेटर ऑप्शन होता है? कमेंट्स में जरूर बताना, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो।